प्रिय विद्यार्थियों, मैं अमान सिद्दीकी गोल्ड ऑडियो एजुकेशन के कार्यक्रम हमारी प्राचीनतम भाषा संस्कृत के भाग 2 में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे लता के शब्द रूप। लता जो कि एक स्त्रीलिंग शब्द है। अपनी पिछली वीडियो में हमने पढ़े थे देव के शब्द रूप, देव जो कि एक पुल्लिंग शब्द है। और अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं या फिर गोल्ड ऑडियो एजुकेशन चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लता, लता क्या होती है? जैसा आपने मनी प्लांट देखा होगा, मनी प्लांट की जो बेल होती हैं उनको हम लता भी कहते हैं, लताएं भी कहते हैं। और लता लोगों का नाम भी होता है। लता मंगेशकर जी इतनी महान गायिका हैं, उनका भी नाम क्या है? लता। तो आज हम लता के शब्द रूप पढ़ेंगे। तो आइए मैं पढ़ता हूं, आप पीछे पीछे दोहराइएगा। लता, लते, लता, प्रथमा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये चीज़ आपको बताई थी कि इनको शब्द रूप को याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि एक वचन, फिर द्विवचन, फिर बहुवचन और उसके बाद विभक्ति। तो इसी तरह से आपने देव के भी याद किए और इसी तरह से आपको लता के भी याद करने हैं। लता, लते, लता, प्रथमा। लताम, लते, लता, द्वितीया। लतया, लताभ्याम, लताभि, तृतीया। लतायै, लताभ्याम, लताभ्य, चतुर्थी। लताया, लताभ्याम, लताभ्य, पंचमी। लताया, लत्यो, लतानाम, षष्ठी। लतायाम, लत्यो, लतासु, सप्तमी। हे लते, हे लते, हे लता, संबोधनम। तो देख लीजिए आप लोग, इसे स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अपने पास लिख के रखना हो तो लिख के रख लीजिए, वो आपकी मर्जी है, पर इसे याद करना आवश्यक है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम सीखेंगे फल के शब्द रूप। फल जो कि एक नपुंसकलिंग शब्द है। तो नपुंसकलिंग क्या होते हैं? आपने हिंदी में पढ़े होंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में सिर्फ 2 होते हैं, मगर संस्कृत में 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो नपुंसकलिंग वो होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अतिरिक्त जो भी चीज़ें बचती हैं वो सब आती हैं नपुंसकलिंग में। तो नपुंसकलिंग होते हैं निर्जीव चीज़ें, निर्जीव यानी जिनमें जान ना हो, जैसे फल, पुस्तक, पुष्प, विद्यालय, वृक्ष। ये सब क्या हैं तो ये भी चीज़, लेकिन इनमें जान नहीं है, तो वो सब आती हैं नपुंसकलिंग में। तो उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे फल का लिया है, आप किसी और का भी ले सकते हैं। तो हम फल का पढ़ते हैं, मैं पढ़ूंगा और आप पीछे पीछे दोहराइएगा। फलम, फले, फलानी, प्रथमा। इसमें भी आपको जैसे आपने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का किया वैसे ही आपको इसमें भी करना है। पहले एक वचन, फिर द्विवचन, फिर बहुवचन और उसके बाद विभक्ति। तो सबसे आसान तरीका शब्द रूप को याद करने का यही है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और फिर विभक्ति। तो चलिए मैं पढ़ रहा हूँ, आप पीछे पीछे दोहराइएगा। फलम, फले, फलानी, प्रथमा। फलम, फले, फलानी, द्वितीया। फलेन, फलाभ्याम, फलय, तृतीया। फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्य, चतुर्थी। फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्य, पंचमी। फलस्य, फल्यो, फलानाम, षष्ठी। फले, फल्यो, फलेषु, सप्तमी। हे फल, हे फले, हे फलानी, संबोधनम। अब आपने अगर देव के याद किए होंगे तो आपको ये कुछ उनसे मिलते जुलते नहीं लग रहा है? ये क्योंकि देव के जैसे ही हैं। अगर इसके ये ऊपर के आप 2 हटा दीजिए तो तृतीय विभक्ति से ये पूरे देव की तरह हैं। देव में क्या होता है? फल है, आप फल को हटा के यहाँ पे क्या लिख दीजिए? देव। क्या बन गया ये? देवेन। वैसे आप यहाँ पे अगर फल को हटा के देव लिखते हैं तो क्या बन जाएगा? देवाभ्याम, देव, तृतीया। जो देव में होता है वही सेम इसमें भी है। और नपुंसकलिंग है, अगर आप देखें तो नपुंसकलिंग का आप कोई भी शब्द बना सकते हैं। अगर आपको फल का याद हो तो देव का है, मैं यहाँ से देव का हटा देता हूँ। अब आपके पेपर में आ गया जैसे कि पुष्प का बनाइए, तो पुष्प में क्या है? बस आपको फल की जगह पुष्प लिख देना है। क्या हो गया ये? पुष्पेन। ये पुष्प का बन जाएगा, आप खाली फल की जगह पुष्प लिख दीजिए। तो अगर आपको एक बार आ गया नपुंसकलिंग का, आपने याद कर लिया, तो आप फिर किसी भी नपुंसकलिंग शब्द का बना सकते हैं। और अगर वैसे देखा जाए तो आपको सिर्फ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ही याद करना है, क्योंकि पुल्लिंग से ही तो पूरा ये बना है।
इसके आपको सिर्फ ये दो ऊपर वाले याद करने हैं, ये दोनों, और ये दोनों भी सेम है। देखिए फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, ये दोनों सेम है। बस आपको एक ये लाइन याद करनी है, वही लाइन दोबारा लिखनी है, उसके बाद पूरा जैसे देव का होता है वैसे ही। तो आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको बदल देता हूँ, यहाँ पे मैं वापस फले कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। अब आप देख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अपने पास लिखना हो तो लिख लीजिए, वो आपकी मर्जी है, पर इसे याद करना आवश्यक है। तो अब हम समझेंगे विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं? विभक्ति चिन्ह के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, विभक्ति और चिन्ह अर्थात चिन्ह के अनुसार विभक्तियों का प्रयोग। तो चलिए हम एक बार इनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इनका प्रयोग कब, कैसे और कहाँ करना है। तो आइए मैं पढ़ता हूँ, आप पीछे पीछे दोहराइएगा। प्रथमा ने, द्वितीया को, तृतीया से के द्वारा, चतुर्थी के लिए, पंचमी से अलग होने में, षष्ठी का, के, की, सप्तमी में, पर, ऊपर, संबोधनम, हे, हो, अरे। अब आपको लग रहा होगा कि इनका प्रयोग कहाँ करना है, ये क्या है कि प्रथमा ने, द्वितीया को, तो ये है विभक्ति चिन्ह। तो जैसे आप हिंदी में बोलते हैं कि देव ने, लता को, ऐसे, तो संस्कृत भाषा में कहीं भी आप इन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। ने, को, से, के लिए, के, काके, की, ये सब जो शब्द होते हैं ये सब हिंदी के शब्द हैं, ये सब संस्कृत में कहीं प्रयोग नहीं होते। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने आपसे कह रहा था मैं कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में जो मैंने याद कराए वो सारे शब्द रूप आप याद कर लीजिए, वो मैं क्यों कह रहा था, वो इस वजह से क्योंकि अब आपको बोलना है, हिंदी में बोलना है आपको कि देव ने, तो आप क्या बोलेंगे, देव ने। लेकिन वही आपको अगर संस्कृत में बोलना है कि देव ने आ रहा है, ने का मतलब प्रथमा, आपको विभक्ति चिन्ह याद है, आपको देव के शब्द रूप याद है, पुल्लिंग शब्द है आपको उसके शब्द रूप याद है, तो ने मतलब प्रथमा विभक्ति और शब्द रूप याद है, तो क्या होगा, देव की प्रथमा विभक्ति। आपको बोलना है देव ने, यानी कि देव की प्रथमा विभक्ति। तो देव की प्रथमा विभक्ति क्या होती है, देव की प्रथमा विभक्ति होती है देवः, देवो, देवा, प्रथमा। यही तो याद किया हमने। अब हमें तो बोलना है देव ने, तो क्या हम ये तीनों लिखेंगे? नहीं, हमें इनमें से एक ही लिखना है। ये क्या होता है, पहला एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि एक वचन मतलब एक, द्विवचन मतलब दो, और बहुवचन मतलब दो से ज्यादा। तो आप देव ने, आप एक देव की बात कर रहे हैं तो आप क्या लेंगे, एक वचन, एक देव की बात कर रहे हैं, और देव ने बोलना है तो प्रथमा विभक्ति, तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन। पता चल गया कि देवः आएगा यहाँ पे। जैसा आपको बोलना है कि लता को पत्र मिला, तो लता को सबसे पहले आपको ये देखना है। आप हिंदी में सेंटेंस सोचिए, क्या है, लता को, लता को मतलब द्वितीय विभक्ति, यानी जो लता के शब्द रूप है उसकी द्वितीय विभक्ति। तो लता के शब्द रूप क्या है, लता, लते, लता, लताम, लते, लता, क्या है, क्या है, लताम, लते, लता। तो अब इसमें फिर वही चीज कि कौन सा वचन आएगा। विभक्ति तो हमने देख ली कि हाँ लता को मतलब द्वितीय विभक्ति, क्योंकि हम विभक्ति चिन्ह याद है, हम पढ़ लेंगे प्रथमा ने होता है, द्वितीय को होता है, तो ठीक है द्वितीय विभक्ति तो हमने लिख ली। लेकिन अब इसमें से वचन कौन सा आएगा, एक वचन ही आएगा, क्योंकि लता तो एक ही है। आपको बोलना है कि लता को पत्र मिला, यानी लताम आएगा। क्या आएगा वहां पे, लताम। तो इस तरह से आपको इनका प्रयोग करना है। अब आप सोचेंगे कि ये तो तृतीय में भी से है और पंचमी में भी आप देखिए तो से है, दोनों में से है, तो इन दोनों से में क्या फर्क है, इन दोनों से में ये फर्क है कि ये है के द्वारा और ये है अलग होने में। जैसे डाक से पत्र आया, डाक से पत्र आया यानी डाक के द्वारा पत्र आया है, तो कौन सा से आएगा, तृतीय विभक्ति का। देख लीजिए से तृतीय विभक्ति, क्योंकि हम बोल रहे हैं डाक से पत्र आया। यहाँ पे से का क्या अर्थ है, से का यहाँ पे अर्थ है कि डाक के द्वारा पत्र आया, हम इसी को तो बोल रहे हैं डाक से पत्र आया, तो वहां पे हम लगाएंगे तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति किसकी, डाक की। डाक क्या है, नपुंसक लिंग, क्योंकि डाक में जान तो है नहीं, वो तो निर्जीव है, तो हम नपुंसक लिंग पढ़ेंगे। आपको फल का याद है, आप फल का पढ़ लीजिए। फल की तृतीय विभक्ति क्या होती है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फले, क्या होती है,
तो क्या होती है फलेन फलाभ्याम फलय। लेकिन हमें तो यहाँ पे डाक का करना है, तो क्या होगी, हमें बस फल की जगह डाक लिख देना है। क्या लिख देना है, डाक। क्या बन गई है, डाकेन। क्या है ये, डाक की तृतीय विभक्ति बन जाएगी, डाकेन, डाकाभ्याम, डाकय। ठीक है, तो अब डाक की तृतीय विभक्ति लगानी है हमें, क्योंकि हमने क्या बोला, डाक से पतराया। तो डाक की तृतीय विभक्ति क्या होगी, डाकेन। क्योंकि एक ही डाक है, बहुत सारे डाकों से तो आया नहीं है कि 2 डाक से आया हो तो ये लगाएं, या 2 या उससे ज्यादा डाक से आया हो तो ये लगाएं। एक ही डाक से आया तो हम क्या लगाएंगे, डाकेन। आपको संस्कृत में कभी भी इनका प्रयोग नहीं करना है कि ने, को, से, के, का, के, की, इन सब का आपको प्रयोग नहीं करना है। आपको इनकी जगह क्या करना है, आपको उस हिसाब से विभक्ति और वचन लिखना है। अगर आपने विभक्ति और वचन गलत कर दिया तो क्या होगा, आपका पूरा वाक्य ही गलत हो जाएगा। अगर आपको कहीं पे देव की प्रथमा विभक्ति लगानी है और आपने द्वितीय लगा दी तो क्या होगा, पूरा वाक्य ही आपका गलत हो जाएगा। इसलिए विभक्ति और वचन हमेशा बहुत ध्यान से लगाने हैं। जैसे देव ने खाना खाया, आपने तो ये सोचा कि हाँ हम ये बोल रहे हैं देव ने खाना खाया, और आपने प्रथमा की जगह द्वितीय विभक्ति लगा दी, तो क्या हो जाएगा, वो आपका वाक्य हो जाएगा देव को खाना खाया। तो ये तो कोई वाक्य बना नहीं। वाक्य तो ये होगा ना कि देव ने खाना खाया। इस वजह से आपको हमेशा विभक्ति और वचन बहुत देख के बहुत ध्यान से लगाने हैं। अब उसके बाद आते हैं इसमें का, के, की पे। का, के, की तीनों के लिए षष्ठी विभक्ति। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको ये एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन का है, ऐसा नहीं है। अगर आपको का, के, की में से आपके वाक्य में कुछ भी याद है कि जैसे देव की बहन का नाम रमा है, आपको ये बोलना है तो देव की बहन का नाम, देव की मतलब षष्ठी विभक्ति। अगर आप देव का पढ़ें तो षष्ठी विभक्ति में क्या आता है, देवस्य देवायो देवानाम षष्ठी, देवस्य देवायो देवानाम। तो अब वचन कौन सा आएगा, विभक्ति हमें पता चल गई कि हाँ षष्ठी होगी, क्योंकि हमें देव की बोलना है तो देव की षष्ठी विभक्ति लगेगी। और वचन कौन सा लगेगा, देवस्य देवायो देवानाम। देव कितने हैं, एक ही देव है जिसकी बहन है, तो देव की बहन तो एक ही देव है, तो एक देव के लिए एक वचन, यानी कि देवस्य। क्या आएगा, देवस्य। आप अगर बोलेंगे किसी से देवस्य, देवस्य का मतलब क्या है, देवस्य का मतलब देव की, देव के या देव का। आपको ये बोलना है कि देव का भाई राम है, तब भी आप क्या लगाएंगे, देवस्य ही लिखेंगे। वो जो पढ़ने वाला होगा, वो जब उस सेंटेंस को, उस वाक्य को पढ़ेगा कि हाँ देवस्य ये, तो वो समझ जाएगा कि हाँ आपने यहाँ पे का के लिए लिखा है, के लिए लिखा है, या फिर की के लिए लिखा है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि संस्कृत एक बहुत ही सरल भाषा है। वैसे इसमें में, पर, ऊपर तीनों के सपनी विभक्ति आनी है। आपको चाहे ये बोलना हो कि अलमारी में पत्र रखा है, या अलमारी पर पत्र रखा है, या अलमारी के ऊपर पत्र रखा है, कुछ भी बोलना हो आप सप्तमी ही विभक्ति लगाएंगे। या फिर ये हे, हो, अरे, ये क्या है, संबोधनम। तो हे, हो, अरे ये है कि ऐसा लोग बोलते हैं ना कि हे राम ये क्या हो गया, तो उसमें हम संबोधनम विभक्ति लगाएंगे। हमें बोलना है कि हे राम ये क्या हो गया, तो हम क्या लगाएंगे, संबोधनम। ठीक है। और वैसे ही अरे, जैसे हम बोलते हैं अरे तुम गिर कैसे गए, तुम्हें ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, तो उसमें भी हम क्या लगाएंगे, संबोधनम ही विभक्ति लगाएंगे। तो इतना आपको समझ में आया होगा। और जैसे कि ये है संबोधन विभक्ति का, तो ये तब भी लगा सकते हैं जैसे कि हे बालक इधर आओ, तो उसमें भी हम क्या लगाएंगे, संबोधनम। तो इतना आप देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अपने पास लिख के रखना तो लिख के रख लीजिए, वो आपकी मर्जी है। पर इसे ये भी याद करना आवश्यक है, क्योंकि अगर आप इसे याद नहीं करेंगे तो आपको संस्कृत में आप वाक्य नहीं बना पाएंगे। क्योंकि आप अगर कोई भी हिंदी में आप कोई भी वाक्य बोले तो उसमें क्या होगा, ने आएगा, को आएगा, से, पर, अरे, के लिए, ये सब आम बोलचाल के वो हैं, ये सब आएंगे ही उसमें। लेकिन अगर आपको यही नहीं आता होगा कि इसको हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे, तो आप वाक्य कैसे बना पाएंगे। इस वजह से ये विभक्ति चिन्ह इनको याद करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। शब्द रूप और विभक्ति चिन्ह, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको एक संस्कृत का पूरा वृक्ष बना के दिखाया था, जिसकी अलग अलग शाखाएं थी, तो उसमें एक शाखा विभक्ति चिन्ह भी थे। इस वजह से इनको भी याद करना बहुत आवश्यक है। तो आप इनको भी याद कर लीजिए, और फिर इनका और आगे से और कैसे कैसे उपयोग हो सकता है वो सब मैं आपको बता दूंगा। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना पर्याप्त है। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, मतलब
हमारी प्राचीनतम भाषा संस्कृत के भाग 3 में। तब तक के लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि खुद भी पढ़िए, औरों को भी पढ़ाइए, क्योंकि शिक्षा दान महादान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और इससे वीडियो से संबंधित कोई भी शंका आपके मन में उत्पन्न हो रही हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गोल्ड ऑडियो एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको भी पता चल जाए। तब तक के लिए पठत संस्कृतम वदत संस्कृतम, अर्थात पढ़िए संस्कृत, बोलिए संस्कृत। धन्यवाद।